साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई लिखाई ढंग से कर रहे होंगे, अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। देखिए, आज हम लोग क्लास 10th के प्रश्नावली 12.2 के जो बेसिक इंट्रोडक्शन है, बेसिक जानकारी कहे तो बेसिक जानकारी जो है, जैसे त्रिज्यखंड और वृत्तखंड, त्रिज्यखंड और वृत्तखंड के बारे में हम लोग जानेंगे कि क्या होता है त्रिज्यखंड और क्या होता है वृत्तखंड। साथ में इससे संबंधित जो क्षेत्रफल होता है उस क्षेत्रफल वाले फॉर्मूला को भी निकालेंगे। यानी बेसिक इंट्रोडक्शन के साथ बेसिक जानकारी जो है दीर्घ दीर्घ त्रिज्यखंड, लघु त्रिज्यखंड, फिर ये लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड, इसका तो बेसिक जानकारी पहले देखेंगे कि क्या होता है ये चीज, फिर उसका फार्मूला भी हम लोग निकालेंगे बिल्कुल प्रूफ के साथ कि कैसे होता है ये। ठीक है, तो देखिएगा ध्यान से, हम आपको बता रहे हैं हर चीज यहाँ पर एक एक बारी बारी से। देखिए, सबसे पहले आपको मालूम होगा कि ये एक वृत्त है। ये क्या है? एक वृत्त है। तो वृत्त में जब हम एक त्रिभुज के आकार के ठीक केंद्र से, कहाँ से? केंद्र से, ये केंद्र है वृत्त का, और केंद्र से ठीक ये यहाँ से ऐसे खींच दिए एक लाइन हम, ये क्या है? एक तरह से कह सकते हैं त्रिज्या है। केंद्र से कहीं भी परिधि पर लाइन खींचा जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? त्रिज्या बोलते हैं। इधर भी क्या है? त्रिज्या ही है ना? यानी दोनों आपस में क्या है? बराबर है। तो इस तरह से जब हम त्रिभुज के आकार में एक वृत्त में कहीं भी एक ऐसे खींचते हैं त्रिभुज जैसे एक पार्ट काट करके ऐसे निकालते हैं तो उसको क्या बोलेंगे? लघु त्रिज्यखंड बोलेंगे। लघु का मतलब होता है छोटा, लघु का मतलब छोटा। तो ये छोटा त्रिज्यखंड हुआ एक तरह से, और इसको छोड़ करके जो शेष भाग वृत्त का बच गया वो क्या हो गया? दीर्घ त्रिज्यखंड। यानी त्रिज्यखंड खंड का वो बड़ा वाला पार्ट। दीर्घ मतलब बड़ा और लघु मतलब छोटा। तो ये छोटा पार्ट है त्रिज्यखंड का, तो इसको कहेंगे लघु त्रिज्यखंड, और बड़ा वाला पार्ट को क्या कहेंगे? दीर्घ त्रिज्यखंड। उसी तरह से जब हम क्या बोलते हैं इसको? जीवा। जब हम वृत्त के परिधि पर एक जीवा खींचते हैं, क्या खींचते हैं? एक जीवा इस तरह से खींचते हैं, तब जो ये पार्ट बनता है, ये जगह, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वृत्तखंड। क्या बोलते हैं? लघु वृत्तखंड। और तब ये ऊपर वाला जो शेष भाग बचता है उसको क्या बोलते हैं? दीर्घ वृत्तखंड। तो इतना बात समझ में आ गया। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? इसके फार्मूला बनाएंगे। ठीक है, ऐसे समझिए, इसको थोड़ा सा कलर कर दीजिए। ये जो रंगीन वाला पार्ट है नीचा वाला, ये आपका है लघु वृत्तखंड, है ना? ये है लघु वृत्तखंड, और ये वाला दीर्घ वृत्तखंड है। फिर यहाँ पर ये रंगीन वाला पार्ट हो गया लघु त्रिज्यखंड। ठीक है, और ये हो गया दीर्घ त्रिज्यखंड। ठीक है, अब देखिए, हम निकालेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। क्या निकालेंगे? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। और एक चीज नोट करके, सबसे इम्पोर्टेंट बात, कि जब क्वेश्चन बनाने के लिए चलेंगे तो जब तक अन्यथा न कहा जाए, अन्यथा न कहा जाए, तब तक तब तक वृत्तखंड, तब तक वृत्तखंड और त्रिज्यखंड, लिखने से हमारा तात्पर्य है क्रमशः, हमारा तात्पर्य क्रमशः लघु त्रिज्यखंड और लघु वृत्तखंड से है। क्या इसका मतलब हुआ? जब हम क्वेश्चन बनाएंगे
तो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला अलग निकलेगा और लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला अलग आएगा। तो जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जाएंगे उस समय जब तक अन्यथा न कहा जाए, इसका ये मतलब है कि जब तक स्पष्ट रूप से ना बोल दिया जाए कि दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालो, तब तक अगर केवल त्रिज्यखंड बोलेगा क्वेश्चन में तो हम किस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे? लघु त्रिज्यखंड का। जब तक बोल न दे स्पष्ट करके कि दीर्घ वाला का निकालो, दीर्घवृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालो या दीर्घ यानी दीर्घ त्रिज्यखंड का निकालो या दीर्घवृत्त खंड का निकालो, ये बात जब तक ना बोल दे तब तक अगर केवल कहेगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालो तो हम लोग हमेशा किसका निकालेंगे? लघु त्रिज्यखंड का। बस यही ये बात है। तो अब देखिए इसका हम फार्मूला निकालते हैं। तो सबसे पहला फार्मूला यहाँ हम लोग निकालेंगे किसका क्षेत्रफल? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए आप लोग एक बात समझिए, यहाँ पर ये जो पार्ट है, ठीक है, इस पार्ट को हम प्रयास करते हैं थोड़ा सा काट करके निकाल लेने के लिए। कुछ इस प्रकार से है ना, इस प्रकार से नहीं है, ऐसे है ना। और ये वाला जो पार्ट है इसको हम मान लेते हैं कितना डिग्री है? थीटा डिग्री है। यह है ओ ए बी, यही ना त्रिज्यखंड है। और इसी त्रिज्यखंड का हमें क्या चाहिए? क्षेत्रफल चाहिए। ठीक है, इसी त्रिज्यखंड का हमें क्या चाहिए? क्षेत्रफल चाहिए। कैसे निकलेगा? हम जानते हैं कि एक बिंदु पर कितना डिग्री का कोण बनता है। ये अगर पूरा ऐसे घूमेगा एक बिंदु पर तो कितना का कोण बनेगा? 360 डिग्री का बनेगा ना जी। तो 360 डिग्री का जब कोण होता है तब तो एक वृत्त बनता है। जब एक बार पूरा एक चक्कर गोलाकार घुमाते हैं 360 डिग्री पर तो एक वृत्त बनता है। और वृत्त का क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं कि क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। लेकिन अब बात को समझिए, वृत्त का क्षेत्रफल कितना कोण के लिए बना? जब, या ऐसे लिखिए, 360 डिग्री के लिए 360 डिग्री के लिए अगर हम क्षेत्रफल निकालते हैं पूरे 360 डिग्री के लिए, ठीक है, तो क्या निकलता है? पाई आर निकलता है। जब पूरे 360 डिग्री के लिए हम क्षेत्रफल पूरा गोलाकार आकृति का अर्थात वृत्त का निकालते हैं तो क्या आता है? पाई आर स्क्वायर। अब क्या है यहाँ पर, अगर 360 डिग्री के लिए पाई आर स्क्वायर, तो बताइए एक डिग्री के लिए क्या हो जाएगा? एक ही नियम से पाई आर स्क्वायर बटा 360 डिग्री। क्लियर है यहाँ तक? हम मान लिया है कि त्रिज्यखंड जितना का हम बनाए हैं उसका कोण क्या है? थीटा। तो अगर हमें एक टॉफी का मूल्य पता चल गया मान लो, तो अब 10 को भी टॉफी हमें खरीदना है तो आसानी से कर लेंगे 10 से गुना। उसी तरह से 360 डिग्री का क्षेत्रफल अगर पाई आर स्क्वायर है तो एक डिग्री का क्षेत्रफल क्या निकलेगा? एक ही के नियम से पाई आर स्क्वायर में 360 से भाग देंगे। अब अगर एक का निकल गया, हमें निकालना है थीटा का। तो इस थीटा के लिए अगर हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो हम क्या कहेंगे? पाई आर स्क्वायर बटा 360 है, एकरा गुना करना होगा ककरा से? थीटा डिग्री से। अर्थात फाइनली जो हम लोग का जो फार्मूला, जो मकसद था बनाना किसका? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, थीटा को पहले लिख लो, बट्टा 360 गुने पाई आर स्क्वायर। यही हो गया किसका फार्मूला? त्रिज्यखंड का। थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर। कहीं से कोई दिक्कत है? इसी चीज को सब टीचर आ करके क्या करेगा? रटाएगा। देखो बाबू, ये हो गया त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा थीटा में 360 से भाग दे दो, क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर से क्या कर दो? गुना कर दो। लेकिन ये कहाँ से आया? ये चीज पता चल गया कि 360 डिग्री के लिए क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो एक डिग्री के लिए कितना होगा? पाई आर स्क्वायर बटा 360। हम त्रिज्यखंड काट रहे हैं थीटा डिग्री का, अर्थात थीटा के लिए इसको थीटा से गुना कर देंगे। सीधा करके इसको याद करने के लिए इस फॉर्मेट में सीधा करके बोलेंगे थीटा बटे 360 डिग्री गुना में पाई आर। कहीं से कोई दिक्कत है?
आप देखो इस पर हम क्वेश्चन लेकर के समझा देते हैं कि इसका काम कहाँ पर आएगा। देखो देखो ध्यान दो, यहाँ पर बातचीत नहीं करो। जैसे मान लो हमारे पास यहाँ क्वेश्चन है, ये कोई त्रिज्यखंड है, ठीक है ना, ओ ए बी, और यहाँ पर हमारे पास मान लो 60 डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक है। और ये जो है ये वाला, ये एक तरह से हमारा क्या है, त्रिज्यीय ना है। कहेगा सवाल में कि त्रिज्या क्या सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर है। तो बताओ इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। तो इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए यहाँ से हमें थीटा का मान कितना पता है, हमें त्रिज्या आर का मान कितना पता है, हम निकालेंगे इसीलिए किसका क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। एकदम आसानी से थीटा बटा लिखेंगे 360 गुने पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब जो है ये थीटा की जगह पर हम इस थीटा के जगह पर कितना लिखेंगे, 60 डिग्री। अब बट्टा में देंगे 60 के बट्टा में देंगे कितना, 360 गुने पाई का मान कितना देंगे, 22/7 आर स्क्वायर, आर 7 है ना, तो 7 सेमी क्या बार लिखेंगे। अब देखो ये 0 से 0 कट गया, 6 छा के 1 7 से 1 7 कट गया, फाइनल कितना आ जाएगा आंसर, 22 सत्ते हो जाएगा 100, और थोड़ा सा काट दो, 2 तिया 2 से कितने बार में, 11 बार में ना, 11 सत्ते 77 बट्टा में फाइनल 80 सेमी स्क्वायर क्या हो जाएगा, इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा। इस तरह से त्रिज्यखंड के फॉर्मूला का यूज करके हम त्रिज्यखंड का क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे। कहीं से कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। अगर कोई डाउट होता है तो जरूर से कमेंट कीजिएगा, हम जरूर रिप्लाई करके आपको बताएंगे, ठीक है। बाकी इसको नोट कीजिए, फिर मिलते हैं इससे अगले वाले जो कंसेप्ट है। अगला हम बताएंगे क्या, अब दीर्घ त्रिज्यखंड, ठीक है। आइए अब हम लोग देखते हैं, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकल गया, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल से संबंधित हम लोग प्रश्न भी कर लिए, ये चीज समझ में आ गया होगा। अब एक चीज, एक और कंसेप्ट यहाँ पर सीखते हैं, तब जाएंगे वृत्तखंड में। एक अभी इसमें 2 कंसेप्ट और सीखेंगे, एक चाप की लंबाई और एक दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तब चलेंगे वृत्तखंड में, ठीक है। अब इसे वृत्तखंड क्यों बोले, क्योंकि ये वृत्त के आकार में जीवा से काटा गया चाप है, इसलिए इसे वृत्तखंड कहेंगे, ठीक है। और ये त्रिभुज के आकार में काटा हुआ है, इसीलिए इसको त्रिज्यखंड बोले। अब देखो, अब जो हम बताने जा रहे हैं उसको ध्यान से समझिएगा। देखो अब ये जो है ए से लेकर के बी तक, ए से लेकर के बी तक, इस ए से लेकर के बी तक इसको बोलते हैं चाप। चाप नहीं, थोड़ा और स्टैंडर्ड भाषा में लिखिए, संगत चाप। क्या बोलते हैं, संगत चाप। अब ये संगत चाप की कभी कभी लंबाई पूछ लेगा, ठीक है। अब ये संगत चाप की लंबाई हम कैसे निकालें, ठीक है। यहीं पर हम लिख देते हैं थीटा, थीटा कोण के लिए। देखो हम जानते हैं जब 360 डिग्री के लिए यहाँ से यहाँ तक ये चाप है, क्या ये पूरा ये चाप नहीं है जिसको परिधि बोलते हो, वो तो चाप की ही लंबाई है, गोलाकार चाप की लंबाई। तो जब पूरे चाप की लंबाई होता है तो उसे हम परिधि बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं, जब पूरे गोलाकार चाप की लंबाई निकालते हैं तो उसे परिधि बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है 2πr, जो हम प्रीवियस वीडियो में सिद्ध कर चुके हैं, ठीक है। और जब इसी पूरे में से सिर्फ यहाँ ए से लेकर बी तक जितना में मतलब हम त्रिज्यखंड काटे हैं, सिर्फ उतना चाप को जब लेते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, संगत चाप। अब कभी कभी
ये संगत चाप की लंबाई हमें पूछ लेता है। तो हम जानते हैं क्या चीज, हम जानते हैं कि वृत्त की परिधि क्या होता है, परिधि होता है 2πr। अच्छा ठीक है, अब ये 2πr कितना डिग्री के लिए होता है, 360 डिग्री के कोण के लिए, 360 डिग्री के कोण के लिए चाप की लंबाई, चाप की लंबाई जब 360 डिग्री के लिए निकालते हैं तब लिखते हैं 2πr। 360 डिग्री के लिए क्या लिखते हैं, 2πr। अब सोचो जब 1 डिग्री के लिए हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2πr में कितना से भाग देंगे, 2πr में 360 से भाग देंगे। इसी तरह से हम ये चाप कितना डिग्री के लिए निकाल रहे हैं, थीटा डिग्री के लिए ना। अब थीटा डिग्री कोण के लिए चाप की लंबाई ये क्या हो जाएगा, 2πr बट्टा 360, अब गुना कर देंगे कितना से, थीटा से। ठीक है, यानी कि यही बन गया चाप की लंबाई। हम लिखेंगे इसीलिए चाप, चाप का नाम है APD, संगत चाप। क्या लिखेंगे, संगत चाप APB की लंबाई। तो APB की लंबाई क्या निकल के आ गया, थीटा बट्टे 360 डिग्री अगुने 2πr। ऐसे याद रखिए, या एक चीज और कर सकते हैं, वो क्या कर सकते हैं, तो 2 से 360 को काटिए, कितना बार में जाएगा, 180 बार में। बुक में 360 के फॉर्मेट में ही है, लेकिन जब इसको काटेंगे तो ऐसे आएगा। फाइनली हम बोल सकते हैं थीटा बट्टे 180 इंटू πr। सीधा सीधा याद रखिए ना, इतना उलझन में काहे जाइएगा। सबसे बेहतर होगा πr थीटा बट्टे 360 में 180 डिग्री। ठीक है, हाँ, πr थीटा बट्टा 180 डिग्री। ये हो गया किसका, संगत चाप की लंबाई। ये दूसरा फार्मूला बन गया, इसे भी नोट कीजिए, तब बताएंगे दीर्घ तिर्यकखंड। आइए, हम लोग संगत चाप की लंबाई निकाल लिए, अब क्या निकालेंगे, अब निकालेंगे दीर्घ तिर्यकखंड का क्षेत्रफल। एकदम ध्यान से देखिएगा, नहीं तो कुछ भी दिमाग में नहीं जाएगा। अब हम निकालेंगे क्या, दीर्घ तिर्यकखंड का क्षेत्रफल। बताओ, दीर्घ तिर्यकखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अगर पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से, ध्यान देना बात को, अगर पूरे वृत्त, दीर्घ तिर्यकखंड का क्या मतलब, ये वाला जो पार्ट है, ये सादा वाला पार्ट, यही ना दीर्घ तिर्यकखंड है, हैं? सोचो ये क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे, ये पूरे क्षेत्रफल को अगर देखोगे तो पूरे क्षेत्रफल वृत्त का है। ठीक है, अगर इस वृत्त के क्षेत्रफल में से अगर हम इतना क्षेत्रफल काट के निकाल ले तिर्यकखंड वाला, तो क्या बचेगा, दीर्घ तिर्यकखंड बचेगा। क्या कोई दिक्कत है इस बात में, अगर हम पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल ले πr स्क्वायर, उसमें से घटा दे किसको, लघु तिर्यकखंड को, बस निकल जाएगा दीर्घ तिर्यकखंड। यानी हम कह सकते हैं दीर्घ तिर्यकखंड का क्षेत्रफल बराबर पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से, क्या कहेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस तिर्यकखंड ए OAPB माइनस
त्रिज्यखंड ओ ए पी बी का क्षेत्रफल। क्या ये बात बुझाया? हाँ, पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से अगर इतना घटा देंगे ये त्रिभुज वाला त्रिज्यखंड वाला, तो क्या ये पार्ट नहीं बच जाएगा? हाँ, अरे मान लो इतना बड़ा है वो कागज का टुकड़ा, इतना काट के निकाल लेंगे तो यही ना बचेगा। क्या इसमें क्या दिक्कत है? तो देखो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। अभी अभी त्रिज्यखंड ओ ए पी बी का क्षेत्रफल हम निकाले हैं। ओ ए पी बी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हम क्या निकाले हैं? थीटा बटा 360। सीधे ऐसे कहो ना, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी और भी कैलकुलेशन कर सकते हो। देखो ना, पाई आर स्क्वायर इसमें भी है, पाई आर स्क्वायर इसमें भी है। अगर चाहो तो पाई आर स्क्वायर कॉमन कर लो। ठीक है, इसमें से क्या बचेगा? एक। इसमें से हो जाएगा 1 बट्टा नहीं थीटा ना, थीटा बट्टे 360 डिग्री। और भी कैलकुलेशन करोगे तो देखो क्या निकल के आएगा। अरे ये सब रटना नहीं, ये सब बस समझा रहे हैं। रटना बस इतना कि दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना होगा, तो पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से त्रिज्यखंड घटाना होगा। बस याद इतना रखना, बस याद ये रखना। हम पूछेंगे दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, तो बोलोगे वृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, बाकी उसको जब पूरा कैलकुलेशन करेंगे क्या निकलेगा? पाई आर स्क्वायर हुआ, अंदर यहाँ पर 360 हम ले सकते हैं एलसीएम, तो यहाँ पर आ जाएगा कितना? 360 घटे थीटा। अब ये थीटा की जगह जो भी रहे क्वेश्चन में, मान लो 60 डिग्री रहेगा तो 60 डिग्री इसमें से घटा देंगे, तो ऊपर कितना आएगा? 300 डिग्री, और नीचे होगा 360। यहाँ पाई आर स्क्वायर का मान बैठाएंगे फाइनल कैलकुलेशन करके इसका क्षेत्रफल। ये याद रहेगा तो बहुत बेहतर है, और ये याद नहीं रहेगा तो यहाँ तक भी याद रहेगा तो काम बन जाएगा। बात समझ में आया क्या? जब दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना होगा तो यही दिमाग लगाएंगे, पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से क्या घटा देंगे? त्रिज्यखंड। और जब इसको घटाएंगे तो आएगा पाई आर स्क्वायर इंटू 360 माइनस थीटा बटा 360। अगर ये याद रख सकते हो तो और बेहतर है, और नहीं याद रख सकते हो तो यहाँ तक याद रखो तो भी बन जाएगा काम। चलो इसको नोट करो, तब चलेंगे हम लोग वृत्तखंड में। चलिए आइए, अब हम लोग दीर्घ त्रिज्यखंड तक सीख लिए, अब कहाँ चलेंगे? वृत्तखंड में। ठीक है, अब देखिए, जब हम लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, सोचो किस में से हम घटा ले जाइए निकल जाएगा। अगर हम इसको मिला देते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक और यहाँ से लेकर के यहाँ तक और ये चाप सहित इस लाइन को अगर भूल जाओगे तो ये पूरा त्रिज्यखंड हुआ जो अभी अभी बताए हैं, ओ ए पी बी। ये पूरा त्रिज्यखंड हुआ। त्रिज्यखंड का कोण यहाँ पर कितना है? थीटा। अब आ जाओ मुद्दा पर। हमें चाहिए लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, यानी इस भाग का क्षेत्रफल रंगीन वाला का। ये कहाँ से आएगा? अगर हम पूरे वृत्त के क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, ठीक है, और पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से अगर ये त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे तो आ जाएगा। हाँ, पहला तरीका, इसको दो तरीका से निकाल सकते हैं। दो तरीका क्या है? दो तरीका ये है, देखो, पहला तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल करके, त्रिज्यखंड तो पूरा नहीं यहाँ से यहाँ तक ऐसे करके हुआ, इस पूरे, देखो इससे नहीं क्लियर हो रहा है तो एक और पिक्चर बना लो। ऐसे है ना? हैं? ऐसे है, ऐसे त्रिज्यखंड बनता है।
हमें चाहिए इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल नहीं चाहिए, हमें चाहिए जब इसको सीधा मिला देंगे ये वाला भाग हमें चाहिए, यही ना चाहिए। तो सोचो अगर ये पूरा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल ले, ठीक है, इस त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से ये त्रिभुज है कि नहीं है, इस त्रिभुज को घटा देंगे तो ये निकलेगा कि नहीं, होगा। पहला तो ये तरीका। दूसरा तरीका जब पूरा वृत्त के क्षेत्रफल हम निकाल लेंगे, पूरा वृत्त के क्षेत्रफल में से त्रिभुज के क्षेत्रफल घटा देंगे तो ये पार्ट आएगा, आएगा ना। दो तरीका से निकाल सकते हैं, हम निकाल रहे हैं पहला वाला तरीका। तो देखो हम निकालेंगे सबसे पहले लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, किसका, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। तो लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, त्रिज्यखंड में से घटा लेंगे, त्रिज्यखंड ओ ए पी बी का क्षेत्रफल इसमें से घटा लो त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। बस किताब में इतना ही पर छोड़ दिया, ठीक है, लेकिन हम ये इतना ही पर नहीं छोड़ेंगे। अब देखो क्या खेला होने वाला है इसके बाद। त्रिज्यखंड ओ ए पी बी का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा 360 डिग्री, ठीक है। अब त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल, एक बात बताओ, क्या दोनों की त्रिज्या आर है, यानी दोनों भुजा बराबर है। अगर किसी त्रिभुज में दो भुजा बराबर होता है, सीख लो आज, ये चीज आज तक नहीं पढ़ाए हैं, त्रिकोणमिति में होता है एक कंसेप्ट, ये कोई त्रिभुज है, ठीक है, इसमें अगर ये दोनों भुजा बराबर है, मान लो ये ए है और ये भी ए है, बराबर है या नहीं है उसको छोड़ो, दोनों भुजा ये ए है और ये बी है, अब बीच का कोण दिया गया है, बीच का कोण दिया गया है, मान लो इस कोण, ये कोण क्या है, थीटा, ठीक है। त्रिकोणमिति के कंसेप्ट से कंपटीशन में यूज होता है ये फार्मूला। अगर दोनों भुजा दिया है, बीच का कोण दिया है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला है 1/2 गुने ए गुने बी और साइन थीटा, ठीक है, 1/2 गुने ए बी साइन थीटा, ये फार्मूला होता है जब दो भुजा दिया हो और बीच का कोण दिया हो तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए, ठीक है। हाँ, ये सब जूनियर क्लास में नहीं रहता ये फार्मूला बेसिकली, ठीक है। देखो अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम बीच का कोण थीटा दिया है और यहाँ पर दोनों भुजा दिया है, तो क्या करेंगे हम 1/2 गुने ए बी साइन थीटा, तो ए के जगह पर आर है, बी के जगह पर भी क्या है, आर है, साथ में क्या लगाएंगे, साइन थीटा, तो यहाँ से फाइनल क्या आएगा निकल के, पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। क्या इसमें कोई दिक्कत है, आप देखो, या तो ऐसे छोड़ दो, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ये याद करने में ज़्यादा सहूलियत होगा। बाकी आगे हम क्या कर सकते हैं, और दोनों में से आर स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, तो दोनों में से आर स्क्वायर कॉमन लोगे तो क्या आएगा, दोनों में से आर स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो आएगा इसमें से पाई थीटा बटा में 360 डिग्री माइनस 1/2 साइन थीटा, फाइनल ये आ जाएगा आर स्क्वायर इंटू पाई थीटा बटा 360 माइनस 1/2 साइन थीटा। लेकिन इतना उलझन में पढ़ना नहीं है, ये याद नहीं रहेगा, याद ये रहेगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ये याद हो जाएगा आसानी से। यही हो गया किसका क्षेत्रफल, लघु वृत्त खंड का। अब हम निकालना चाह रहे हैं किसका, दीर्घ वृत्त खंड का। तो जब दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए जाएगी, सोचो आप क्या करेंगे। दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालना तो बहुत आसान है, पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से अगर तिर्ज खंड पूरा घटा लोगे तो क्या निकल जाएगा, हो जाएगा ना, ये तो आसान है। दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालोगे तो क्या कहोगे, वृत्त का क्षेत्रफल
माइनस माइनस त्रिज्यखंड ओ ए पी बी का क्षेत्रफल। बस इतना ही याद रखना। इसके कैलकुलेशन में जाओगे तो बहुत ज्यादा कैलकुलेशन होगा, कर सकते हैं, याद नहीं रहेगा। बस जब सवाल आएगा ना इस पर, वृत्त का क्षेत्रफल अलग निकाल लेंगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल अलग निकाल लेंगे और आपस में जाकर के दोनों को फिर घटा लेंगे, बस काम फिनिश हो जाएगा। नहीं तो इसका जब जाओगे ना कैलकुलेशन करने, बहुत लंबा जाएगा। थोड़ा करके दिखा देते हैं फिर मिटा देंगे। देखो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा यहाँ पर, पाई आर स्क्वायर। अब मान लो त्रिज्यखंड का यहाँ पर क्षेत्रफल त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल अगर लिखोगे तो क्या लिखोगे, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। ठीक है, आप पाई आर स्क्वायर कॉमन लोगे, फिर से कैलकुलेशन करोगे तो याद थोड़े रहेगा इतना झंझटिया चीज। याद बस यही रहेगा कि वृत्त के क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से क्या करेंगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा लेंगे तो क्या निकल जाएगा, दीर्घ वृत्त खंड निकल जाएगा। बस क्लियर हो गया ना। ओह इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। वृत्त खंड वाला लघु वृत्त खंड तो ये ना है जी, है लघु वृत्त खंड ये हुआ, तो ये पिक्चर ऐसे ये बना लिए थे इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। यहाँ पर देखो जब इसको मिटा दोगे तो वृत्त खंड तो ये पूरा ना होता है, हाँ तो इसको निकालने के लिए ये त्रिज्यखंड नहीं घटाना होगा, यहाँ घटाना होगा क्या चीज, लघु वृत्त खंड। क्या घटाना होगा, लघु वृत्त, लघु वृत्त खंड क्या घटाना होगा, ए पी बी का क्षेत्रफल ये घटाना होगा। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, ठीक है ना, क्योंकि दीर्घ वृत्त खंड तो ये पूरे पार्ट ना हुआ सादा वाला, तो पूरा इसमें से पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से जब लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल घटाओगे तब आएगा किसका, दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल। तो ये हुआ फाइनल फॉर्मूला। चलिए नोट कर लीजिए। तो आज रहने देते हैं इतना ही तक। बाकी आज का क्लास कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। कल इसके जो है 12.2 प्रश्नावली के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।